आज की वीडियो में हम बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करेंगे और ये जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं ये आप ही ने क्वेश्चन की शेप में मेरे से लिखे हैं और मैंने कोशिश की थी कुछ जो क्वेश्चन हैं आपके उनका आंसर करने की, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आप ही ने असल में मेरे से पूछे हैं। मेरा नाम अदनानुल हक, मैं बिज़नेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। तो आइए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ज़ीशान ज़फ़र साहब ने पूछा है और उन्होंने कहा है कि मुझे एक क्रिएटिव आइडिया चाहिए और सुजेशन चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर। मेरे पास 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो एक डिग्री भी है, तो मुझे गाइड करें। ज़ीशान अकबर साहब, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं उसके अंदर क्या आपकी कोई एक्सपीरियंस है, आपकी कोई एक्सपर्टी है। और अगर आपकी एक्सपर्टी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने सबसे पहले बिज़नेस करने से पहले आपने देखना है कि सोसाइटी के अंदर मसले क्या चल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं और उन प्रॉब्लम को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप बेहतर तरीके से दूसरों से बेहतर अंदाज में उस मसले को हल कर सकते हैं। अगर तो आप उस मसले को हल कर सकते हैं तो फिर आप इस बिज़नेस में आएँ, और अगर आप उस मसले को हल नहीं कर सकते तो फिर आप उसको हल करने की स्किल लें, उसके बाद आप बिज़नेस में आएँ। तो आप अपने इर्द गिर्द आपकी लाइफ के अंदर आपने बहुत सारे मसाइल का सामना किया होगा, आपने बहुत सारे इश्यूज़ का सामना किया होगा और उनमें से कोई एक मसला जो आपको लगता है कि आप हल कर सकते हैं उसको पकड़ के आप शुरू करें। और 40 लाख रुपए आप इमीडिएटली किसी भी बिज़नेस में स्टार्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर पहले कोई बिज़नेस कर चुके होते तो मैं आपको कहता कि बेशक आप 1 करोड़ भी लगा दो, लेकिन अभी क्योंकि आपने कोई बिज़नेस किया नहीं तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अभी स्टार्ट के अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट करने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं। किसी भी मसले को पकड़ें, उसका हल ढूंढें और उसे छोटे से स्टार्ट करें, और छोटे से स्टार्ट करके और आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी, आपकी जो फिनिशिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी बिज़नेस स्किल भी उसके अंदर जो है वो दूसरों से बेहतर हो जाएगी और आपको पूरे बिज़नेस की समझ भी आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर फ़ंड्स ऐड करते जाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस खानी बलोच। इन्होंने पूछा है कि मैं ख़ुद मोबाइल एक्सेसरी का काम सेलमैन के तौर पर करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद के सिटी और उसके एरियाज़ में करना चाहता हूँ और मुझे बताएं मैं क्या करूँ। देखिए, मोबाइल एक्सेसरी का काम बहुत सारे जो आपके शॉपकीपर हैं वो बाहर से मोबाइल एक्सेसरीज़ बाय करते हैं। मोबाइल एक्सेसरी चाइना से बेतहाशा आती हैं, बहुत कम प्राइस से बहुत हाई प्राइस के ऊपर जो है वो ये सेल होती हैं। डेफिनेटली मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि जो बड़ी बड़ी इंपोर्टर हैं जो चाइना से माल को इंपोर्ट करते हैं उनसे आप रब्ता करें और उनको आप अपना इंट्रोड्यूस करवाएं एज अ कमीशन एजेंट। तो स्टार्ट आप अपने एज ए कमीशन एजेंट से करें, दूसरों के माल को पकड़ के कमीशन के ऊपर सेल करें और जब आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाए उसके अंदर तो फिर आप अपनी इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आपका अच्छा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदनान खोखर साहब का। अदनान साहब कहते हैं कि अदनान भाई, मैं एक्सपोर्ट के किसी कस्टमर से डायरेक्ट बिज़नेस करना चाहता हूं। देखें, एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो पहिया है वो असल में आपकी एक्सपोर्ट और फ़ॉरेन रेमिटेंस, ये दो ही चीज़ें चला रही हैं कि ये जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस है इसमें पाकिस्तान से ज़्यादातर रॉ मटेरियल ही बाहर के मुल्कों में जा रहा है। फिनिशिंग प्रोडक्ट जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बहुत कम जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप बेहतर तरीके से आप बाहर सप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान से जो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनको जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो ये मसला आता है कि उनकी जो फिनिशिंग होती है प्रोडक्ट की वो बाहर की पैकिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। और दूसरा मसला ऑब्वियसली कस्टमर का आता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पर्टिकुलरली कस्टमर से रिलेटेड है कि डायरेक्ट कस्टमर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो इसके बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी जो भी फील्ड है, लेट्स अज्यूम आप टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टावल भी बाहर जाते हैं, तो अगर आप टावल एक्सपोर्टर हैं तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर आप
उस स्पेसिफ़िक जो क्लाइंट है उसको कांटेक्ट करने के लिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल करें। गूगल मैप जो है इसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ है, जब आप किसी भी सेक्टर का नाम लिखते हैं, लेट्स अज्यूम आपने टेक्सटाइल का नाम लिखा, फैशन का नाम लिखा, कपड़ों क्लॉथिंग शॉप्स का नाम लिखा, किसी भी चीज़ का नाम लिखा, तो वो पूरी एक लिस्ट हज़ारों की तादाद में खोल देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका के अंदर ये काम करना चाहते हैं तो आपने लिखना है जो भी आपकी प्रोडक्ट है और साथ आपने लिखना है अमेरिका। जब आप ये लिखेंगे तो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट के अंदर आपसी की जो इंडस्ट्री है उससे रेलिवेंट लोग, आपकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट शॉप्स, आपकी इंडस्ट्री से रेलिवेंट जितने भी सप्लायर्स हैं वो आ जाएंगे। उनको जब आप साइट पे क्लिक करेंगे तो उनका वेबसाइट भी नज़र आ जाएगी, उनका फ़ोन नंबर भी नज़र आ जाएगा, और बहुत सोने तो उधर अपना ईमेल भी दिया होता है। तो ये तरीका है डायरेक्ट अप्रोच करने का उन सप्लायर से जिनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक तो ये तरीका है। सेकंड वे ये है कि इन ममालिक के अंदर डायरेक्टरी मिलती हैं और वो थोड़ी कुछ उनमें से पेड होती हैं और कुछ अनपेड होती हैं। जो पेड डायरेक्टरी होती हैं उनकी जो सबसे ब्यूटी होती है वो ये होती है कि उनके अंदर उन्होंने ओनर के सेल नंबर डायरेक्टली दिए होते हैं। अगर आप ऐसी कोई डायरेक्टरी बाय कर लें और अपनी जो सेक्टर है उसके अंदर आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करें, उन्हें अपनी कोड दें, रेट दें, तो डेफिनेटली आपकी जो सेलिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है, उन डायरेक्टरी को पकड़ के उनके ऊपर कोल्ड कॉल करें। कोल्ड कॉल क्या होती है कि फ़ोन उठाना है और उनको मिला देना है और उनको अपनी प्रोडक्ट ऑफ़र करनी है। और अगर 100 कॉल करेंगे तो हो सकता है 5 से 10 लोग आपसे कोटेशन मांग लें। तो ये अप्रोच होती है बाहर के एक्सपोर्टर को कांटेक्ट करने की। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। आगे अदनान साहब हैं, अदनान खान साहब। अदनान खान साहब पूछते हैं कि परदेश की ज़िंदगी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। मैं आपके इस गम में पूरी तरह से शरीक हूँ और मुझे पता है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाके रोज़ी रोटी के लिए मज़दूरी करते हैं और उनकी लाइफ बड़ी टफ़ होती है, पूरी उम्र पैसा कमाते रहते हैं। और पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि किसी का अगर एक आध भाई बाहर चले जाए तो वो फिर उसके बाद ख़ुद कमाना नहीं चाहते और वो बेचारा पूरी उम्र बाहर काम करता रहता है और पैसे भेजता रहता है पाकिस्तान के अंदर, और सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बेचारा बाहर मेहनत कर रहा होता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो अदनान साहब, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपकी सैलरी जितनी भी है, अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपने उसमें से 40% सेव करना है। यानी आपने ये अपना मिशन बना लेना है कि जो भी मैं सैलरी कमाऊंगा उसमें से 40% जो है वो मैं अपनी सेव रखूंगा। 60% जो आपकी सैलरी है उसको अपने ख़र्चों पे, अपने घर के ख़र्चों पे वहाँ पे स्पेंड करूंगा। वो 40% आपने निकाल के साइड पे करते जाने हैं और साइड पे करके आपने उसको किसी बैंक अकाउंट के अंदर नहीं रखना, बल्कि उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करना है? अगर आपका कोई भाई या कोई ऐसा बंदा जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है, उसके साथ मिलके किसी बिज़नेस में डालें। और बिज़नेस में ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ही 15 लाख लगाएं, 20 लाख लगाएं, 1 करोड़ लगाएं। बिज़नेस में इम्पोर्टेंट ये होता है कि साथ के साथ लगाते जाएं तो बिज़नेस बहुत अच्छा तरक्की करता है, आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव होती है और आप वो गलतियाँ नहीं करते जो कि नॉर्मली आप इकट्ठी इन्वेस्टमेंट लगा के गलती करके बहुत सारा पैसा आप ज़ाया कर देते हो। तो अदनान भाई, आपके लिए 40% आपने आज से सेव करना शुरू कर देना है और उस 40% को आपने किसी स्मॉल बिज़नेस के अंदर 2 से 3 साल तक इन्वेस्ट करना है। 2 साल आपने उस बिज़नेस से कुछ नहीं निकालना और 2-3 साल तक वो ब्रेक इवन में आ जाएगा, तो फिर आप अपने कंट्री के अंदर मूव करें और इंशाल्लाह आपकी प्रदेश की ज़िंदगी से जान छूट जाएगी। पकीज़ा पूछ रही हैं कि ये पेज से इनकम कर सकते हैं, मीन्स क्या आउट कंट्री से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? पाकिज़ा का असल में जो क्वेश्चन मुझे समझ आया है, ये फ़ेसबुक पेज के बारे में पूछ रही हैं कि फ़ेसबुक से कैसे अर्निंग की जा सकती है। फ़ेसबुक से बहुत सारे लोग अर्न करते हैं। हमारा पेज बिल्कुल भी पेड नहीं है और ना ही मैं इसको अर्निंग के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो फ़ेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं। उसका जो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ फ़ेसबुक से अर्निंग करने का, वो ये है कि आपने अपना एक पेज बनाना है फ़ेसबुक के ऊपर और उस पेज का एक एडमिन आपने बाहर के किसी बंदे को रख देना है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो और बाहर कोई आपका दोस्त या फ्रेंड आपका कनाडा में
या यूके में है तो आपने उसको पेज का एडमिन बना देना है, क्योंकि पेड अर्निंग अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई। इंडिया में फेसबुक बिल्कुल पेड अर्निंग दे रहा है। तो एक एडमिन पेज का आपके बाहर से होना चाहिए, कनाडा से होना चाहिए, उसको आप एडमिन बना दें। जब वो आपका एडमिन बन गया तो फिर आपका पेज जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। तो इस तरह से आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मसला ये आता है, वो मसला ये आता है कि फ़ेसबुक इतनी आसानी से आपके पेज को पार्टनर पोर्टल पे नहीं लेके आता। क्यों? अगर तो आप ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हो जो किसी और के पेज की हैं, या ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हो जो कि एडिटेड है, यानी कि आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, तो फेसबुक आपके पेज को अप्रूव नहीं करता पेड पार्टनरशिप के लिए। पेड पार्टनरशिप के लिए सिर्फ वही पेज अप्रूव होते हैं जिनका कंटेंट 100% उनका ओरिजिनल है। तो आप पेज बनाएं, उस पर 100% ओरिजिनल कंटेंट डालें और फिर आप बाहर से एक एडमिन उसमें इनरोल करवाएं। फिर आपका जो पेज है वो अप्रूव पोर्टल में आ जाएगा। अप्रूव पोर्टल में फिर जब आ जाता है तो उसमें होता क्या है कि उसके बीच में फिर फेसबुक अपनी ऐड दिखाता है, यानी आपकी वीडियो चल रही है उसको रोक के फिर वो अपनी ऐड दिखाता है उसके बीच में। तो वो जो ऐड जितने लोग फिर उसको व्यू करते हैं उसकी बेस पे फिर आपको पैसे पे होते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने फेसबुक पेज को पेड करवा सकती हो। रे मलिक कहती हैं गुड जॉब, अल्लाह ब्लेस यू। उन्होंने डबल हार्ट के साइन बनाए। थैंक यू सो मच कि आप लोग देखते हो और इससे कोई वैल्यू लेते हो। हाशिर अराई हैं ये, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये कहते हैं कि मैं मुल्तान से हूँ, मेरी एज जो है वो 24 साल है और मैं MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई वॉन्ट टू चूज़ एक्सपोर्ट एज़ माई प्रोफेशन। और वो कहते हैं मैं एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आना चाहता हूँ। मेजॉरिटी पर्सन इन आवर फैमिली आर गवर्नमेंट जॉब होल्डर। वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हमारी फैमिली में हैं वो जॉब्स ही करते हैं। दे ऑलवेज प्रीफर गवर्नमेंट जॉब ओवर बिजनेस, बट आई लव टू डू बिजनेस सर, कैन आई सक्सेसफुल इन एक्सपोर्ट, काइंडली नीड योर मोटिवेशन। तो हाशिर भाई कंग्रेचुलेशन, आप एक माशाल्लाह आप एक हमारे फ्यूचर के डॉक्टर हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मेडिकल फील्ड के अंदर होती है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेडिकल छोड़ के किसी और प्रोफेशन के अंदर चले जाएं। जिस प्रोफेशन में आपने स्टडी की है, एजुकेशन ली है, इस डिग्री को कंप्लीट करें। अभी आप फ़िलहाल अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि मुझे पता है आपकी डिग्री जो है इसके अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाउस जॉब आएगी आगे आपकी, जिसके अंदर ड्यूटीज़ आपको देनी पड़ेंगी, नाइट ड्यूटीज़। उसके बाद भी आपको जब जॉब करेंगे तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना होता है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अभी 2 से 3 साल आप अपना MBBS को कंप्लीट करें, अपनी हाउस जॉब जो 1 साल की है उसको कंप्लीट करें, पूरे फोकस करके उसको आप अच्छे तरीके से सीखें और उसके बाद फिर आपने मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं आपको मेडिकल से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप कर सकते हो। और सिर्फ एक्सपोर्ट का ना सोचें, मेडिकल के अंदर इंपोर्ट में मशीनरी इंपोर्ट करके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ज़हूर अहमद साहब कहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द बिज़नेस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी जो है ज़हूर साहब, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको थोड़ा सा दुनिया के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको डिफरेंट ममालिक के बारे में पता होना चाहिए, उनके वीज़े प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ये जो लोग ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं इनके लिए सबसे पहले जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो पार्टनरशिप होती है डिफरेंट फॉरेन कंट्री में ट्रैवल एजेंसी के साथ। डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़े के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना कि ये वीज़ा कैसे लगता है। इसके अंदर ट्रैवल एजेंसी में 2 तरह के मॉडल हो सकते हैं। एक वो जिसके अंदर आप सिर्फ जो है वो टिकट ही बुक करवाएं। अगर वो सिर्फ आप टिकट ही बुक करवाएंगे तो आपका बिज़नेस जो है वो इतना अच्छे तरीके से चलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर लोगों के वीज़े लगवा के प्रॉपर तरीके से आप फुल फ्लैज काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फुल फ्लैज काम को ही प्रीफर करें। नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाके प्रॉपर तरीके से इस काम को सीखें। जो ट्रैवल एजेंसी जितनी भी होती हैं ये इनकी
प्रॉपर पार्टनरशिप हो जाती है, इनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें ये अपना डाटा डालते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। मिनिमम आप 3 से 6 माह किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ मेरी रिकमेंडेशन है कि बेशक आप पार्ट टाइम लगाएं, ताकि सबसे पहले आप इस काम को अंडरस्टैंड करें, कंट्रीज़ के वीज़े के स्ट्रक्चर को समझें, कौन सी चीज़ों पे वीज़े रिजेक्ट होते हैं उनको आप अंडरस्टैंड करें, कौन सी चीज़ें आप ऐसी करें कि वीज़े एक्सेप्ट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद जब आप ये कर लें तो आपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको आपने ये मार्केट करनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे मार्केटिंग करनी है कि सबसे पहले आपने बिज़नेस डायरेक्टरी अपने एरिया की आपने तलाश करनी है। एक एरिया को आपने डिफ़ाइन कर लेना है, उस एरिया के अंदर जितनी कॉरपोरेशन है उनको आपने कोल्ड कॉल करनी है। कोल्ड कॉल क्या है कि आपने उनके नंबर मिलाने हैं और उनसे अपॉइंटमेंट मांगनी है कि हमें मिलने की अपॉइंटमेंट दी जाए, और जब उनके पास चले जाएं तो फिर आप प्रॉपर अपनी बिज़नेस प्रोफाइल प्रेजेंट करें, उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करें, और फिर आपको उधर से बिज़नेस आना शुरू हो जाता है। ट्रैवल एजेंसी में जो काम करने का मज़ा है वो असल में कॉर्पोरेट सेक्टर में है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप वो, क्योंकि उनके रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके लोग बाहर भी जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट करके ट्रैवल एजेंसी में का काम आपको करना चाहिए। अब्दुल सत्तार साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैं कराची में रहता हूँ, मैंने बीए किया हुआ है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में टेम्परेरी जॉब कर रहा हूँ। मैंने हर जगह पे अप्लाई किया लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं, जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं कि हर कोई जॉब में इंटरेस्टेड है लेकिन उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं जिससे वो जॉब तलाश कर पाएँ। तो अब्दुल सत्तार साहब, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने टिप्स दी हैं कुछ जॉब ढूंढने की। उसके अंदर मैंने बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के फार्मूलाज बताए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर सुने ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि जॉब ढूंढनी कैसे है। जॉब ढूंढने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो ये है कि आपने अपनी नंबर ऑफ़ एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना है। सीवी आप डेली आप अपनी ड्यूटी बना लें। आप ये समझ लें कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप समझें कि अब आप अपने लिए काम कर रहे हो, यानी आप 9 से लेके 5 बजे तक अपने लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। तो 9 से लेके 5 बजे तक आपने सीवीज़ ऐसे ही सेंड करनी है जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, और आपने 100-150 सीवी डेली सेंड करनी है। सबसे पहला स्टेप तो ये है, नंबर ऑफ़ एक्टिविटी को अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। नंबर 2 ये करें कि आप लोगों की जो सीवी होती है ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। अपना जो टेम्पलेट है उसको बेहतर बनाएं, उसको अच्छे तरह से लिखें, उसमें अपनी अचीवमेंट को एक्सप्लेन करें, ना कि आप ये बताएं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप उसके अंदर ये ज़रूर बताएं कि आपने पिछली जॉब के अंदर क्या चीज़ अचीव की, कहाँ पे आपने जो पिछले एम्प्लॉयर का रेवेन्यू बढ़ाया, कहाँ पे आपने पिछली जॉब में कॉस्ट है उसको कम किया। अगर आप ये चीज़ें अपनी सीवी के अंदर डाल देंगे तो एम्प्लॉयर डेफिनेटली आपकी सीवी में इंटरेस्टेड होगा और आपको जॉब आसानी से मिल सकेगी। मोहम्मद यासीन ज़फ़र, इनका क्वेश्चन है कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना क्या ये राइट प्रोफेशन है, और क्या ये मेरा अपना बिज़नेस रन करने में मेरी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। देखें यासीन ज़फ़र साहब, आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है एक प्रॉपर क्वालिफाइड अकाउंटेंट बनना। डेफिनेटली ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा है। जिन्होंने सीए किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, मैंने ख़ुद भी किया हुआ है, और लाखों में सैलरियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपने अच्छा सीए किया है, अच्छी फर्म से आपने किया है, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन बिज़नेस के लिए सीए करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप अपना बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले सीए करें। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना बिज़नेस करने के लिए सीए करें। अगर आपने अच्छी जॉब के लिए सीए करना है तो ज़रूर करें, लेकिन बिज़नेस के लिए सीए की कोई लॉजिक नहीं बनती। जबीन साहिबा ये फरमाती हैं कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी की है, अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं इसके अलावा क्या कर सकती हूँ। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त फील्ड है कि इसके अंदर आप बेतहाशा प्रोडक्ट इन्वेंशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री का जो बंदा है इसकी तो बहुत ही वैल्यू है डिफरेंट जगहों पे। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसकी जॉब्स आती हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसकी जॉब्स आती हैं, ऑयल कंपनी में इसकी जॉब्स आती हैं। केमिस्ट्री के बंदे की तो बेतहाशा जॉब्स आती हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको थोड़ा अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, यानी कि वो जो नॉलेज आपने लिया है बुकिश, उसको अगर आप अप्लाई कर सकें R&D के थ्रू
थ्रू आप उसको किसी प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म कर सकें, तो जबीन आप तो बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत सी प्रोडक्ट बना सकती हो, उन प्रोडक्ट को बना के आप इंडस्ट्री को बेच सकती हो, डिफरेंट इंडस्ट्री को, बहुत सी प्रोडक्ट बना के आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हो। आप केमिस्ट्री को अभी फ़िलहाल आप घर पे पढ़ा रही हो, आप फाइवर हो, आप अपवर्क पे पढ़ा सकती हो। केमिस्ट्री तो मैं कहता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त पढ़ा हुआ है और डेफिनेटली आप इससे बहुत पैसा कमा सकती हो। अंजला फ़ातिमा, मैंने मास्टर्स किया हुआ है और इन फ़िज़िकल एजुकेशन, मुझे जॉब भी नहीं मिली, बहुत ट्राई किया मैंने और छोटा सा बिज़नेस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बिज़नेस करने के लिए भी पैसे नहीं और मैं लिया से हूँ और मैं 26 साल की हूँ। अंजला फ़ातिमा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने फ़िज़िकल में काम किया है तो मैं आपको, मेरे ख़्याल से आपकी जो स्किल है ये इसी के अंदर ही आप बहुत कुछ कर सकती हैं। देखें, इसके अंदर आप डिफरेंट हेल्थ प्लान बना सकती हो। मसला ये है कि आप थोड़े से छोटे सिटी के अंदर हो, लेकिन इसका एक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि छोटे सिटी के अंदर ज़्यादातर फ़ीमेल्स के जिम्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप अपना छोटा सा जिम अपने घर के अंदर या कहीं छोटी सी जगह पे आप फीमेल्स का जिम खोलो और आप उसमें आप अपने डिफरेंट डाइट प्लान, अपने डिफरेंट आपकी जो फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं को आप उसके अंदर ऐड करो और उससे आपकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाएगी, डाइट प्लान की एक एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाएगी। लोगों को वो डाइट का मील आप उनके घरों पे प्रोवाइड कर सकते हो। आपका जो जिम है उसको आप बड़े अच्छे से चला सकते हो क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत एजुकेशन भी है, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। आई थिंक कि ये बिज़नेस आप अपने, अगर आपके घर के अंदर एक साइड पे आप छोटा सा सेटअप बना लो तो वहाँ से भी आप चला सकते हो। और फीमेल्स को जिम के बड़े मसाइल हैं छोटे सिटी में, और अगर आप इस मसले को हल करें, अब इसमें मॉडल क्या होगा आपका अर्निंग का, आपने पर मंथ उसका एक चार्ज लगा देना है और 2-3 पैकेज बनाने हैं। एक आपने मंथली पैकेज बनाना है और मंथली पैकेज अगर आपने 1000 रुपया पर मंथ रखा है तो आप जो 6 मंथ का पैकेज होगा उसमें आप रफली आप उसके पैसे लगा दें 500 रुपया 300 रुपया पर मंथ। अब आप हैरान होंगी कि मंथली 1000 और जो आपने 6 मंथ का पैकेज है उसमें पर मंथ आप 300 या 400 क्लेम करती हो। होता यह है कि ये जो जिम में लोग जाते हैं ज़्यादातर ये जिम के अंदर कुछ दिन के बाद थक जाते हैं, यानी 10-15 दिन गए उसके बाद जाते ही नहीं हैं और आप वो पैसे जो आपने एडवांस लिए होते हैं वो सारे के सारे आपके हो जाते हैं। तो ये काम मेरे ख्याल से आपको लिया के अंदर करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये चलेगा भी। वकास जावेद साहब हैं, ये पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन है कि कैसा बिज़नेस हम जॉब के साथ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो उसके साथ आप बिज़नेस कैसे कर सकते हो। मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है आपको वो है 9 to 5, क्योंकि आप 9 to 5 आप बिज़ी हैं और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप बाहर जाएं, कोई चीज़ को सेल करें। और जब 5-6 बजे जॉब से निकलते हो तो ज़्यादातर बिज़नेस क्लोज़ हो चुके होते हैं और आपके पास ये मौका नहीं होता कि आप बिज़नेस कर सको। तो उसका हल ये होता है कि आप अपनी सैलरी में से 40% जो है वो आपने सेव करना है। वो 40% आपने सेव करके कहीं पे इन्वेस्ट करते जाना है। अगर आपका कोई छोटा भाई, कोई बहन घर के अंदर है तो उसको आप अपना पार्टनर बना लें। आप अपनी जॉब से वो 40% बचा के बिज़नेस में लगाते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, और इसको ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाएं। और 2 से 3 साल आपने हर मंथ अपनी सैलरी का 40% 50% आपने निकाल के अपने बिज़नेस को देते जाना है। और अगर आप अपने भाई से पार्टनरशिप कैसे करेंगे, उसकी एक फ़िक्स सैलरी थोड़ी सी रख दें और उसका शेयर रख दें, ग्रोथ के साथ उसको अटैच कर दें, तो आपका भाई भी बड़ी खुशी के साथ, उसको भी नज़र आएगा उसका करियर डेवलप हो रहा है और आपका भी डेवलप होगा। और जो आपका भाई है उसको आप तकरीबन 15 से 20% शेयर दे दें अपने बिज़नेस के अंदर, तो वो ताकि वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप फील करे और वो भी फोकस होकर काम करे। तो यूँ आप जब वो आपका बिज़नेस सेट हो जाए तो फिर आप जॉब से अगर मूव करना चाहते हैं बिज़नेस पे तो 2-3 साल के अंदर आप इसको मूव कर सकेंगे। असद साहब का क्वेश्चन है कि ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि क्या मैं यूट्यूब जॉब छोड़ के यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं। मेरी सुजेशन है असद साहब कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक पार्ट टाइम चीज़ है और सबसे पहले यूट्यूब चैनल में आपको एक टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है और सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर आपने बोलना होता है। सिर्फ उस स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर कंटेंट दे सकते हो तो फिर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट
स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान में अगर सिर्फ लोग देखेंगे तो 1 मिलियन लोग जब आपको देखेंगे पाकिस्तान से, तो आपको सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपया ही आएगा। तो अगर आपका कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी नहीं होगा तो आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो बिल्कुल करें, पार्ट टाइम करें, जॉब को बिल्कुल मत छोड़ें सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए। हाँ, अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ये करें। हसन नईम साहब हैं, ये लाहौर से हैं, इनकी एज 23 है और इन्होंने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, और ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ और कोई जॉब मेरे पास नहीं। देखें, आप तो बहुत ही कीमती बंदे हैं। फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर पे बेशुमार जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब आती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का मन नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सिंपल सा एक और काम करें, और वो काम आप ये करें कि आप फ़ौरन से जाके पढ़ाना शुरू कर दें ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पढ़ाने का काम सीखने के लिए बेशुमार लोग ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो फाइवर पे भी आते हैं, अपवर्क पे भी आते हैं, पीपल पर आवर पे भी आते हैं, freelancer.com पे भी आते हैं। वहाँ पे जाके आप पढ़ाएं और आप बहुत बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। 1, 2, 3 आवर डेली के आपने देने हैं और बेशुमार आप पैसा बना सकते हैं। और उसके अंदर जो प्रोफाइल है, आप कोशिश करें जो टॉप सेलर होते हैं उनकी प्रोफाइल से मैच करती प्रोफाइल बनाएं, ताकि आपको भी उस तरह से कस्टमर आना शुरू हो जाए। और 1-2 ट्रांजेक्शन बाहर से आप करवा लिया करें ताकि आपके अकाउंट में एक एक्टिविटी शो हो जाए।